8. श्रेया पुलिस वालों को सब सच बता चुकी थी कि अतर का असली नाम अतर था और वो किसी के कहने पर यहाँ दुबई में नाम बदल कर आया था। श्रेयू, यार तूने मेरे बाप का नाम भी बता दिया क्या? श्रेया पहले ही नाम में गर्दन हिलाने लगी। तेरे पापा का नाम मुझे याद ही नहीं था, कैसे बताती? ओह, मतलब याद होता तो भी बक देती तू? और क्या करती बता? तुम दोनों के सीक्रेट मिशंस और फालतू के झूठ के चक्कर में हम लोग फंसते ही जा रहे हैं। जस्ट स्टे ऑनेस्ट एंड लिव फ्री। हाँ क्यों नहीं, नेताजी की बेटी जो खुद घर में झूठ बोलकर आई है वो हमें सच बोलने का ज्ञान दे रही है। ओह प्लीज, वो मेरी मजबूरी थी। हाँ तो हम कौन सा टाइम पास के लिए झूठ बोलते हैं? या हमारा कोई ऑडियो शो चल रहा है जिसके एपिसोड्स बढ़ाने के लिए नई नई प्रॉब्लम्स बुलाते हैं हम भी तो मजबूरी में ही झूठ बोलते हैं ना यार। फिर एक झूठ दूसरी तरफ लीड करता है एंड सो ऑन। बस कर यार, आपस में कलेश करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें यहाँ से निकलने के लिए किसी की हेल्प लेनी होगी। किसकी? यहाँ तो ऊड भी हमें नहीं जानते, किससे हेल्प लेंगे हम? इसके पापा से। श्रेयू, अब अंकल ही हमें बचा सकते हैं। श्रब हाँ में सर हिलाने लगी। एक तो ये गाय की तरह कभी हाँ में सर हिलाती है तो कभी ना में हिलाती है। उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ना, इसलिए। हाँ, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। बस एक बार इन पुलिस वालों के चक्कर से निकल जाऊं मैं, फिर उस ताले शेखू की ऐसी बैंड बजाऊंगा ना कि जिंदगी भर एक टांग पे खड़ा रहेगा। कौन शेखू? अरे वही जिसने श्रेया का ये हाल किया है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे भी बहुत टॉर्चर कर चुका है। उसकी ऐसी रुक जा, थम जा। तो फिर वही बात कर रहा है जिससे हम और ज्यादा फंस सकते हैं। अगर हमारा मिशन तुझे ढूंढकर वापस इंडिया पहुंचना था तो उसी पे स्टिक रहना भाई। हाँ, पर हम उसको ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना, जिसने हमारी जिंदगी ऐसे झंड कर रखी है। जिंदगी तो इंडिया जाकर मिलेगी ना भाई, यहाँ तो हम झंडी करवा रहे हैं। श्रेया मेरी तरफ देखकर बोली। ही इज राइट। ले अब तो तेरी वाली भी बोल दी कि मैं सही कह रहा हूँ। यहाँ से निकलते हैं। अबे ओ, वो तुझे नहीं मुझे राइट कह रही है। थैंक्स श्रेयू बेबी। व्हाट? तू इसकी साइड ले रही है? अब तुझे भी बदला था रिवेंज खेलना है? साइड नहीं ले रही यार, बट सोचना उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया, और अगर उनकी वजह से अथर्व 15 दिन तक टेंशन में रहा है तो आई जस्ट वांट दैट रिवेंज। ऐसे कैसे वो हमारे साथ गलत। देख देख, बेचारी की खास खास की क्या हालत हो गई है। देख भाई, ऐसा है, तेरी फट रही है तो तू जा दिल्ली। मैं तो इन हरामियों के पिछवाड़े को तोड़ने के बाद ही घर जाऊंगा। ओ बागी 2 के टाइगर, होल्ड योर हॉर्सेस। अभी पहले पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने का प्लान सोच, उसके बाद बदला था रिवेंज लेना। श्रेया हाथ बढ़ाने लगी। अथर ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाँ बेबी, मैं यहीं पे हूँ, घबराओ मत। ओहो, हाथ नहीं फोन मांग रही हूँ मैं। मोबाइल है किसी के पास? अगर मेरे पास मोबाइल होता तो तुम दोनों को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ती, बताओ? मेरे पास है, लेकिन क्या? इंटरनेशनल कॉलिंग एक्टिव नहीं है। उसकी जरूरत भी नहीं है, रोमिंग पैक है ना, दैट इज एनफ। वो भी नहीं है। कंजूस साला, घर से बाहर निकल रहा है, ये भी नहीं कि मोबाइल रिचार्ज कर ले। ओहो, इंटरनेट पैक है ना, उससे काम चल जाएगा। अब मैं नाम में मुंडी हिलाने लगा। ओह गॉड, तू फोन लाया है क्यों? वो इनकमिंग तो चल रही थी ना, इसलिए। फिर इंटरनेट था, कसम से था, वो खत्म हो गया। वेट, यहाँ हॉस्पिटल में वाईफाई होगा यार। जा मोटे, चेक कर क्या वाईफाई पूछ किसी से। मैंने इधर उधर नजर घुमाई। रूम के बैक डोर पर वाईफाई पासवर्ड लिखा हुआ था। ले, मिल गया। ये सच में हॉस्पिटल के नाम पर होटल खोला है गवर्नमेंट ने। हाँ जी। मैंने जल्दी से वाईफाई लॉगिन किया और श्रेया को फोन पकड़ा दिया। उसने सबसे पहले अपने पापा को फोन मिलाया। हेलो पापा, कैसे हो? मेरे फोन की स्पीकर वॉल्यूम इतनी जबरदस्त थी कि हम दोनों को बाहर तक नेता चंदन लाल की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रेया, मैं बच्चा, हाउ आर यू बेटा? कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनी है। आई एम गुड पापा, आई वांट टू कम होम। मेरा बच्चा, कहाँ हो तुम, बताओ। अपनी प्रिसाइज लोकेशन दो मुझे। आई विल सेंड सम इमीडिएट हेल्प। मैं हॉस्पिटल में हूँ, पर आई एम ओके। सुनो ना, हेल्प तो मेरे पास है, बस मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। कैसा फेवर? मेरे साथ साथ अथर्व और पार्थिव को भी इंडिया आना है। नो चांस।
उन दोनों शैतानों से मुझे क्या मतलब? पापा प्लीज ना। श्रेया अपने पापा से छोटी बच्ची की तरह जिद करने लगी। मैं और अथर्व एक दूसरे का मुंह देखने लगे। साले, तेरी वजह से मेरा ससुर मुझे शैतान कह रहा है। भोसड़ी के मेरी वजह से तो सिर्फ शैतान कह रहा है। मैं अगर तेरी वाली को यहाँ दुबई लेकर ना आया होता ना, तो अब तक किसी रैंडम लड़के को दामाद कह रहा होता। शुभ शुभ बोल साले। हाँ हाँ भोसड़ी के, रायता फैलाए तू और शुभ शुभ बोलूं मैं। Enough बेटा, you know how stupid and selfish they are. वो बस तुम्हें यूज कर रहे हैं। नो पापा, अथर्व ट्रूली लव्स मी। वो मुझे यूज करने की कभी सोच भी नहीं सकता। प्लीज मान जाओ ना। No chance, I hate them. एक बार को तुम कहती कि उनकी रिटर्न टिकट के पैसे भेजने हैं तो मैं कंसिडर कर भी लेता, बट दुबई पुलिस में अपने सोर्सेज यूज करके उन दोनों की बेल करवाना। बेल नहीं पापा, फ्री करवाना। बेल हुई तो फिर यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। आप कुछ ऐसा करो ना कि पुलिस इनका केस ही क्लोज कर दे। प्लीज पापा। I already said no chance. इन लफंगों को तो मैं खुद जेल भेजना चाहता हूँ। तुम भूल गई इन्होंने तुम्हारे पापा की रेपुटेशन का कैसा मजाक बनाया था। पंजाब केसरी के फ्रंट पेज पर न्यूज आई थी। पापा वो तो इन्होंने मेरे लिए किया था ना। आप कैसे भूल सकते हो कि इंग्लैंड में मेरी क्या हालत हो गई थी। आई कुड हैव डाइड देयर अलोन। ऐसा नहीं कहते। एनीवेज जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं तुम्हारे फालतू के चमगादड़ जैसे दोस्तों के लिए बस इतना कर सकता हूँ कि वो जब भी अपनी पनिशमेंट के बाद यहाँ इंडिया आएंगे तब मैं उन पर केस नहीं करूंगा। दैट्स ऑल आई कैन डू। फाइन, जब तक ये दोनों जेल से नहीं निकलेंगे तब तक मैं भी इंडिया नहीं आऊंगी। मैं इन्हीं के पास रहूंगी, जेल में। व्हाट रमेश बेटा, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? आई डोंट नो, बट आई एम सर्टेन आई विल मेक इट पॉसिबल। मेरे दोस्त या तो मेरे साथ आएंगे या फिर मैं उनके साथ आऊंगी। द चॉइस इज योर्स। आपको अपना ईगो प्यारा है या आपकी डॉटर? बाय। वेट, फोन नहीं रखना। मैं और अथर्व एक दूसरे का मुंह देखने लगे। श्रेया गुस्से में हाफ रही थी। लव यू श्रेयू, क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया है तुमने? चुप हो जा भाई, कॉल काटने के बाद अपनी लुगाई की तारीफें कर लियो। बताओ पापा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तुम्हारा मोंटी कहाँ है? नेता चंदलाल बातों बातों में टॉपिक चेंज कर रहे थे। वो पता नहीं। अथर्व डम कैरेट की तरह जेल में फंसे बंदर की नकल करने लगा। वो जू में है। क्या तुम हॉस्पिटल में हो और वो चिड़ियाघर घूमने गया है? अथर्व हाथ के इशारे से मना करने लगा। उसने मेरी तरफ देखा। मैं जमीन पर बैठ गया और फिस्ट बंद करके अपने हाथ को गोल गोल घुमाने लगा। मैंने दूसरे हाथ से अपने माथे से पसीना पोंछने की भी एक्टिंग की। नहीं, जू नहीं, वो उसको गर्मी लग रही है। तुम क्या बोल रही हो? डॉक्टर्स ने मेडिसिन टाइम से नहीं दी क्या? मेरी बात करवाओ किसी डॉक्टर से। वेट अ मिनट। श्रेया ने फोन को छुपा लिया और अथर्व की तरफ देख के पूछा, क्या कर रहा है ये? नो आइडिया। भोसड़ी वाला पागल हो गया लगता है। चूतिया के पट्टे, पागल होगा तू जो बंदर जैसी हरकत कर रहा था। मैं तो चक्की पीस रहा था। श्रेया और अथर्व दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चक्की क्या होता है? हे भगवान, अंग्रेज की बच्ची होता नहीं होती। चक्की जिसमें गेहूं पिसता है। यू मीन मोंटी गेहूं पीस रहा है? नहीं यार, मोंटी जेल में है। ओ बक, यू मैड। डम शराट का डम तू ही है। हाँ पापा, मोंटी भी कस्टडी में है। मैंने अथर्व की तरफ देखकर कहा, तबीयत ठीक नहीं है ना बेचारी की। तभी देख, इतना सिंपल जेस्चर नहीं समझी और मुझे डम कह रही है। अबे आइंस्टाइन के चोदे, डम्ब तो तू है, वरना दुबई की जेल में चक्की पीसने का जेस्चर कौन करता है? वाह, मैं आइंस्टाइन का चोदा तो तू न्यूटन का घोड़ा। तू जो गोरीला बनकर इशारे कर रहा था। स्टॉप इट गाइस, जस्ट स्टॉप इट। अथर्व तुरंत उसकी पीठ सहलाने लगा। देख, खांसी करवा दी ना बेचारी को। बेबी लो, पानी पियोगी? श्रेया ने गोल मुंडी हिलाई। हम दोनों ही नहीं समझ पाए कि वो हाँ कर रही थी या ना। अथर्व मेरी तरफ देखने लगा। मुझसे क्या पूछ रहा है? पिला दे। खांसी के बाद पानी तो पिलाया ही जाता है। शट अप, आई सेड नो, पानी नहीं चाहिए। हम दोनों फिर एक दूसरे को देखने लगे। हम चूतिए लड़की के इशारे समझने की कोशिश कर रहे थे। आई नीड बोथ ऑफ योर अटेंशन। हम उसकी तरफ देखने लगे। बोलो। पापा मान गए हैं।
क्या? यप्पी! हिप हिप हुर्रे! अथर्व डांस करने लगा। मैं चुपचाप खड़ा रहा। लेट मी फिनिश यार, पूरी बात तो सुनो। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। पापा मान गए बट तुम दोनों को मोंटी को फ्री करवाने में हेल्प करनी होगी। उसको वापस लंदन भेजना होगा और है अभी और भी? यस, और ये कि तुम्हें इंडिया आकर पापा से मम्मी से पब्लिकली सॉरी बोलना होगा। ओके, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। बट आई हैज मैं नहीं। आई के साथ हैव लगता है भाई। और तेरे कान के पास मेरा चाटा लगता है। लगा के दिखाऊं क्या? मैं सहम के चुप हो गया। प्लीज यार अर्थू, पापा से सॉरी बोल दोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। अरे बेबी, पापा से सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे सबके सामने। तभी दरवाजा खुला और लेडी ऑफिसर 3 और पुलिस वालों के साथ अंदर आ गई। Your friend fly away from our custody.